आओ बच्चों, आओ बच्चों, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। आओ बच्चों, आओ बच्चों। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है अक्ल बढ़िया हिप्पो हाथी। समझ गए? ऐसे तो कहावत है अक्ल बढ़िया भैंस, लेकिन आज की कहानी हिप्पो और हाथी के साथ है, तो इसलिए अक्ल बढ़िया हिप्पो हाथी। चलिए, इस कहानी का मूल नाम है बुद्धिमान खरगोश। बच्चों, आज की कहानी कुछ खास है। खास क्यों है? क्योंकि ये कहानी का अर्धशतक है, यानी आज हमारी कहानी का 50वां एपिसोड है ये। और ये एपिसोड आपकी वजह से पूरा हो सका। आपका इतना ढेर सारा प्यार, आपका इतनी बड़ी मुनहार, और आपने जितना हमें इस कहानी के दौरान सपोर्ट किया, आपने मेरी तारीफ की, या आपके सुनने की वजह से मुझ में भी हौसला आया कि मैं इस कहानी का 50 एपिसोड तक पहुंच सका। तो ये कहानी आप सभी श्रोताओं को, आप सभी दर्शकों को समर्पित हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। आपने जितने हमारे संग कमेंट किए हैं, जितने लाइक्स किए हैं, वो हमारी पूंजी है, आपके प्यार की निशानी है। तो बच्चों, आज की कहानी अब शुरू करते हैं, इस कहानी को आपको समर्पित करते हुए। तो कहानी की बात शुरू करते हैं। एक पहाड़ था, पहाड़ पर एक जमीन थी जो टीलानुमा थी। जमीन, टीला आप जानते ही हैं कि टीला थोड़ा जमीन का एक ऊंचा सा हिस्सा होता है। उस जमीन के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा नीचे गड्ढा ऐसे इस तरीके का था कि जहां पर अगर आदमी कोई खड़ा होता तो वो दूसरी तरफ नहीं दिखा सकता था, और इस तरफ भी वैसे ही गड्ढा था जहां पर कि आदमी खड़ा हो जाए या एक बड़ा जानवर भी खड़ा हो तो नहीं दिखाई देता था। लगभग एक हाथी के बराबर समझ लीजिए गड्ढा था वो। तो एक बार की बात है, जैसे इस पर बहुत ढेर सारी घास वास उगी हुई है ना, ऐसे ही घास उस पर उगी हुई थी इस जमीन पे। तो एक खरगोश था। खरगोश वहां पर उछलता कूदता हुआ आया तो उसने देखा, अरे ये तो जमीन बहुत उपजाऊ भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ फल वल तो है नहीं। तो अगर इसमें अगर कुछ फल उगाए जाएं तो बड़ा मजा आएगा, खाने को भी बड़े अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, तो अच्छा लगेगा मुझे। तो उसने किया क्या, लेकिन उसमें देखा उसने कि ये जो है इस पर बड़ी ढेर सारी फालतू घासें उगी हुई हैं, और घास उगने की वजह से इस पर खेती करने में दिक्कत होगी, और घास चूंकि जमीन की ताकत को खींच लेती है तो फल अच्छे नहीं आएंगे, बड़े बड़े फल नहीं होंगे। तो उसने किया क्या कि अब इसकी सफाई करनी है, लेकिन छोटे छोटे उसके हाथ, वो कैसे सफाई करता है ये भी एक समस्या थी। वो लेकिन बुद्धिमान था, उसने बुद्धि दौड़ाना शुरू किया कि कैसे इसकी हो गई। उसने किया क्या कि खूब लंबी सी रस्सी लाई, जो रस्सी पूरे इस जमीन को नाप सकती थी, उससे भी बड़ी थी। अब वो इंतजार करने लगा अपने प्लान के मुताबिक। प्लान क्या था, अब ये आती है कहानी में। तो कहानी में हुआ क्या कि एक हाथी उधर से झूमता झूमता, खूब मजबूत सा हाथी आया। वहां पे आया तो खरगोश उसके पास गया। हाथी चाचा, क्या तुम मुझसे रस्सा कशी का खेल खेलोगे? मैं तुम्हें हरा दूंगा। हाथी ने कहा, अरे रस्सा कशी में ये मुझे हराएगा? कहा ये पिद्दी सा खरगोश, और कहा मैं इतना बलवान। तो उसने कहा कि आओ हो जाए एक बार, ऐसे क्या है, एक झटके में तुम्हें मैं खींच लूंगा। तो उसने कहा, देखो इस पहाड़ी के उस तरफ तुमको खड़े होना पड़ेगा, है ना। तुम्हारे पैर में मैं रस्सी बांध दूंगा, और इस तरफ मैं रहूंगा, इस तरफ जो गड्ढा है इसमें मैं रहूंगा। उसने कहा कि जैसे चाहे तुम वैसे कर लो, मैं तुमसे जीतूंगा ही जीतूंगा, हारूंगा तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो ओके। उधर हाथी उधर खड़ा हो गया। खड़ा होके उसने अपने पैर में रस्सी बंधवा ली। अब फिर खरगोश सोचने लगा कि इससे तो अगर मैं खींचूंगा, उसने कहा कि देखो अभी मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लूं, थोड़ा सा ताकत बढ़ा लूं, तब फिर तुमसे मुकाबला करूंगा।
हाथी ने कहा कि तू चाहे जितनी भी ताकत बढ़ा ले, मुझसे नहीं पार पाएगा। ठीक है, जब तक वो इधर समय बिता रहा था, उधर से एक हिप्पोपोटामस आप जानते हैं, आया, खूब भारी सा, खूब मजबूत सा हिप्पोपोटामस। उससे भी खरगोश ने कहा, हिप्पोपोटामस चाचा, क्या तुम मुझसे रस्सा कसी का खेल खेलोगे? मैं तुमको हरा के रहूंगा। तो हिप्पोपोटामस ने कहा कि ये इतना छोटा सा पिद्दी सा जानवर कहता है कि मुझसे रस्सा कसी खेलोगे? कहा कि अरे आओ 1 मिनट में हराता हूँ। कहा कि ठीक है, मैं उस पहाड़ के उस सिरे पर चला जाऊंगा और वहां पर मैं चला जाऊंगा, इधर की ओर तुम नीचे रहना, ठीक है, और हम उधर से खींचेंगे, तब तुम, पहले मैं खींचूंगा तब तुमको समझ में आ जाएगा कि अब चालू हो गया गेम, तो फिर उसके बाद तुम खींचना शुरू कर देना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कैसे हो सकता है। बात तय हुई, रस्सी पैर में उसके भी हिप्पोपोटामस के बांध दी। अब खरगोश किया क्या कि पहाड़ी पर यहाँ आके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसने एक झटका दिया रस्सी को, तो दोनों तरफ से हाथी भी तैयार था, इधर हिप्पोपोटामस तैयार था। दोनों ने रस्सी खींचना शुरू किया। अब मोटी सी रस्सी पहाड़ पर रगड़ खाना शुरू की। रगड़ खाते खाते उसकी घास कटने लगी, उखड़ने लगी, घासें उखड़ने लगी। अरे जोर लगाओ, जोर से, बस केवल इधर से खरगोश जो था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाँ, मैं जीत गया। अब दोनों की हौसला बढ़ रहे थे, दोनों खींचे जा रहे थे। घंटों तक खिंचाई हुई, लेकिन फैसला नहीं हो सका क्योंकि दोनों की ताकत बराबर थी। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि खूब रगड़ खा कर वो पूरी जमीन की घास साफ हो गई। बस खरगोश को क्या था, उसने कहा कि अरे भाई पसीना बहुत बह गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हाथी ने भी हार मान ली, हिप्पोपोटामस ने भी हाथ मार ली, दोनों के पैर की डोरी उसने खोल दी और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इधर वो बीज लेके आया, वहां पर उसने अच्छे अच्छे फलों के बीज लगाए और उस पर खूब बढ़िया फसल हुई। वो खूब इत्मीनान से खाने लगा। तो बच्चों, जो काम अपनी शक्ति से नहीं हो सकता है ना, वो बुद्धि से हो सकता है। तो बड़े से बड़ा काम आप बुद्धि से उसको बहुत आसान बना सकते हैं। और यही आज की कहानी का मैसेज है। आप अपनी जिंदगी में हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और सफल होइए। इस शुभकामना के साथ आज की 50वीं कड़ी यहीं समाप्त होती है और हम लोग मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। अब ये हमारा आपका मिलन हमेशा के लिए है। तो चलें हम आज के लिए विदा।